आज का हमारा कॉलम है पाकिस्तान का लम्हाए उरूज बाय फेमस राइटर एंड कॉलमनिस्ट मुजीबुर रहमान शामी। दुनिया भर की निगाहें इस्लामाबाद पर लगी हैं। ईरानी और अमरीकी वफूद यहां पहुंच चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि दोनों के दरमियान जल्द मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। अभी ये कहना मुश्किल है कि वो एक दूसरे के मुकाबिल एक ही मेज़ पर बैठे नजर आएंगे या अलग अलग कमरों में बैठकर एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाएंगे। ये भी नहीं कहा जा सकता कि दोनों वफूद के दरमियान मुसाफिहों और मुस्कुराहट का तबादला हो सकेगा या नहीं। जैसे भी हो, जिस तरह भी हो, दोनों ममालिक के आला हुक्काम इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, तो ये इस बात का ऐलान है कि शुकूक व शुबहात के बावजूद उन्हें उम्मीद की कोई किरण दिखाई दे रही है, या ये कि वो कोई ऐसी किरण तलाश कर सकते हैं। अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान कमोबेश 40 रोज़ तक जारी रहने वाली जंग अब आर्जी तौर पर ही सही बंद हो चुकी है। इसराइल अगरचे लुबनान पर हमलों की शिद्दत में इजाफा करके माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन अमरीका को उसे डांटना पड़ा है। ईरान के दो टोक मौक़िफ़ और पाकिस्तान की बरवक्त मुदाखलत ने सदर ट्रंप को मजबूर किया कि वो इसराइल का हाथ रोकें। अब लुबनान से इसका बराह रास्त राब्ता हो चुका है। दोनों के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़ अलग से सजाई जा रही है, लेकिन ईरान को इस इक़दाम से किस कदर मुतमईन किया जा सकेगा, ये अभी वाज़े नहीं है। पाकिस्तान की सफारतकारी का लम्हा उरूज ये है कि एक दूसरे के खून के प्यासे और एक दूसरे को बर्बाद करने का तहैया करने वाले अमन के लिए बातचीत पर आमादा हैं। ये एक ऐसा कारनामा है जो पाकिस्तान ने अपने तुर्किया और चीन जैसे दोस्तों के ताउन से कर दिखाया है। पाकिस्तान ने इस जंग के दौरान जिस तवाज़ुन और तदब्बुर के साथ अपने आप को संभाला और मुतहारिब ममालिक के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचने दी, उसे सफारतकारी की दुनिया में हमेशा याद रखा जाएगा। दुनिया भर से उस पर खिराज तहसीन मौसूल हुआ है। भारत और इसराइल के सिवा हर मुल्क खैर सगाली के पैगामात भेज रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन करने वालों का तांता बंधा हुआ है। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी राब्तों को मजबूत बना गुजरे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की फरासत और जहानत भी अपना लोहा मनवा रही है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने यकजान होकर पाकिस्तान को उन बुलंदियों तक पहुंचा दिया है जिनका कुछ अरसा पहले तक तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। बरतानिया में मुकीम मुमताज़ पाकिस्तानी नजात दानिश्वर आरिफ अनीस के बकौल, आज दुनिया ने पाकिस्तान को वो देखा है जो पाकिस्तान वाकई है, एक ऐसा मुल्क जो कि ऐन वस्त में खड़ा होकर दोनों फरीकों से बात कर सकता है, जिस पर दुश्मन भी एतमाद कर सकता है और दोस्त भी। आज न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, टेलीग्राफ, ब्लूमबर्ग, CNN, अल जज़ीरा, राइटर्स, फॉक्स न्यूज़, NBC, CBS, ABC, PBS, CNBC, टाइम्स, न्यूज़वीक, इन सब में एक लफ्ज़ चमक रहा है, पाकिस्तान। इस लफ्ज़ के आगे बम नहीं, पीस लिखा है। ये लम्हा अरबों डॉलर का है। ये लम्हा एटमी धमाके जितना बड़ा है। ये लम्हा फ़ौजी दिफा में अहम है। एटम बम दुश्मन से बचाता है, मगर ब्रांड दोस्त बनाता है। आज पाकिस्तान को दोस्तों की ज़रूरत बम से ज़्यादा है। आरिफ अनीस मजीद लिखते हैं, एक पुरानी कहावत है कि कौमों की इज्जत मैदान जंग में बनती है। आज एक नई कहावत लिखी जा रही है कि कौमों की इज्जत उस वक्त बनती है जब वो मैदान जंग में लड़ने के बजाय जंग को रोक दें। याद रखें कि आज का दिन वो दिन है जब ब्रांड पाकिस्तान ने करवट बदली है। अल्लाह करे हम और भी ऐसे दिन देखें। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। फरीकैन को एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों का एहसास हो चुका है। दुनिया जान चुकी है कि कौन कहां खड़ा है। अमेरिका ने इस जंग में मुलव्वस होकर अपना बड़ा नुकसान कर लिया है। नेतन्याहू ने ट्रंप को वरगला लिया या ट्रंप की बेताबियों ने उन्हें अपने ही जाल में फंसा दिया। इससे कतई नज़र ये एक हकीकत है कि दुनिया का कोई मुल्क अमेरिका के साथ खड़ा नहीं हुआ। उसके यूरोपीय इत्तेहादियों ने भी उसका साथ देने से इनकार किया और नेटो का वजूद तक खतरे में डाल दिया है। आयतुल्लाह खामिनेई को निशाना बनाने के बावजूद ईरान में रिजीम चेंज नहीं हो सकी। ईरानी अवाम ने अपनी हुकूमत के खिलाफ बगावत नहीं की, वो उसके साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो गए। ईरान ने अपनी जंगी सलाहियतों का जो मुजाहरा किया, उसने भी दुनिया को शशदर कर दिया। उसके ड्रोन और मिसाइल ख़त्म होने में नहीं आए। उसकी ज़ेरे ज़मीन दिफाई तनसीबात तक अमरीकी और इसराइली बम नहीं पहुँच पाए। आबनाए हरमज़ को काबू करके उसने पूरी दुनिया की मईशत को हिला कर रख दिया। अमरीकी बहरी बेड़े उसकी गिरफ्त कमज़ोर करने में कामयाब नहीं हो सके। गोया जंग ईरान की ताकत के नए मुजाहरे का सबब बन गई। हलाकतें हुई हैं। बमबारी ने स्कूलों, यूनिवर्सिटियों, शहरी आबादियों को शदीद नुकसान पहुंचाया है, लेकिन आबनाए हरमज़ पर ईरानी कब्ज़ा बरकरार है।
اس کی اجازت کے بغیر کوئی جہاز وہاں سے گزر نہیں سکتا۔ صدر ٹرمپ کی مقبولیت داؤ پر لگی ہے، امریکی رائے عامہ ان کے خلاف ہو رہی ہے، انہیں لینے کے دینے پڑ رہے ہیں۔ اس کے باوجود وہ اندھی طاقت کے مالک ہیں اور ایران کو پتھر کے زمانے میں دھکیلنے کے دعوے کر سکتے ہیں۔ ایران نے خلیجی ممالک کا منظر بھی بدل کر رکھ دیا ہے۔ وہاں موجود امریکی اڈے اب ان کی حفاظت کی ضمانت نہیں دے پا رہے، خطرے کی علامت بن گئے ہیں۔ عارضی جنگ بندی کو مستقل بنانے کے لیے امریکہ اور ایران کی اپنی اپنی شرائط ہیں اور اپنے اپنے اہداف، دونوں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایران نقصانات کا ازالہ چاہتا ہے، آبنائے ہرمز پر بالادستی برقرار رکھنے کا تہیہ کیے ہوئے ہے، آئندہ جنگ نہ چھڑنے کی ضمانت چاہتا ہے، جبکہ امریکہ ایران کے ایٹمی پروگرام کی بیخ کنی اور آبنائے ہرمز میں کھلی آمد و رفت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ فریقین اپنے اپنے حق میں جو بھی دلائل دیں، انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ امن سب کے مفاد میں ہے۔ امریکہ کا چہرہ جتنا بھی گدلا ہو اور ساکھ کو جتنا بھی نقصان پہنچے، یہ جنگ اس کی سرزمین پر نہیں لڑی جا رہی، اس نے ایران کو نشانہ بنا رکھا ہے۔ ایرانی قیادت کو اپنے جغرافیے کا تحفظ پیش نظر رکھنا ہے۔ ممکن ہے ایران اور امریکہ کے درمیان معاملات طے پا چکے ہوں، پاکستان کی خاموش سفارتکاری رنگ دکھا چکی ہو، صرف اعلان ہونا باقی ہو۔ ممکن ہے اسلام آباد مذاکرات میں ہر چیز طے نہ ہو سکے، کوئی دوسرا دور کسی دوسرے ملک میں اور تیسرا دور کسی تیسرے ملک میں چلے، لیکن بات چیت کی کامیابی یہی ہے کہ یہ ٹوٹنے نہ پائے۔ اسے جاری رہنا چاہیے اور پائیدار امن کو ممکن بنانا چاہیے۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.